जी नमस्कार प्यारे बच्चों, विक्ट्री आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है प्यारे बच्चों क्या है, वो फिजिक्स का जो लेक्चर है प्यारे बच्चों, ये एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। जो आपको बोर्ड के एग्जाम में, जो बिहार बोर्ड जैसे एग्जाम या तो सीबीएसई एग्जाम हो प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। लेकिन यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन रहेगा। कुछ क्वेश्चन जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मिलेगा, कुछ क्वेश्चन मैग्नेटिक का भी मिलेगा और कुछ क्वेश्चन कैपेसिटर का भी मिलेगा। तो मिक्स क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 2025 का जो एग्जाम में पूछा गया था बिहार बोर्ड में, उसी के आधारित पे जो सवाल है प्यारे बच्चों, जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या है, सबसे पहले नए जुड़ रहे प्यारे बच्चों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों, और अपने जो है फ्रेंडशिप के जो भी है सर्कल है आपको वहाँ पे शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, ताकि आपको जो है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आगे चलते प्यारे बच्चों। जो है जो लेक्चर जो है, ये लेक्चर हमारा क्या है, डिस्कशन क्या है, एमसीक्यू डिस्कशन है। क्या बताओ, एमसीक्यू प्यारे बच्चों डिस्कशन करेंगे। एक एक चीज समझे, ये डिस्कशन वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। डिस्कशन एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अगर करेंगे तो कम से कम 5 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों, जो आपको अगला सवाल बनाने में आपको मदद मिलेगी प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन में क्या बताओ, द रिलेटिव परमेबिलिटी, क्या बताओ, द रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, क्या बोलते बताओ, म्यू आर। ठीक है, क्या बोलते हैं, म्यू आर। ठीक है, फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होगा। सवाल आपको पूछा गया था सवाल प्यारे बच्चों कि पहला क्वेश्चन में क्या है कि रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी के प्यारे बच्चों क्या होता है, मैग्नेटिक हम चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें म्यू एक टर्म आता है। क्या आता है, म्यू। क्या आता है, म्यू। इस म्यू का नाम क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या है बताओ, रिलेटिव परमेबिलिटी, परमेबिलिटी। ठीक है, ये परमेबिलिटी है। ठीक है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी का बात करेंगे, इसको क्या बोलते बताओ, अगर मीडियम में होगा इसलिए क्या बोलते बताओ, म्यू आर। क्या बोलते हैं, म्यू आर। तो म्यू आर का मतलब क्या, यहाँ पे मीडियम में है। तो फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो फेरोमैग्नेटिक केस में म्यू आर के वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होता है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक डिपेंड करता है, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक तीनों डिपेंड करता है। मैग्नेटिक जो है चैप्टर में सक्सेसिबिलिटी पे डिपेंड करता है, सक्सेसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। सक्सेसिबिलिटी क्या होता है, सक्सेसिबिलिटी होता क्या है, जो हम क्या, एक्स ऐसा जो होता है, ये इसको डिनोट करते हैं सक्सेसिबिलिटी। ठीक है, सक्सेसिबिलिटी पे डिपेंड करता है, इसमें याद रखना है प्यारे बच्चों। म्यू आर के वैल्यू सबसे ज्यादा होगा तो सक्सेसिबिलिटी भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। वो सबसे ज्यादा वो क्या है, फेरोमैग्नेट, ज्यादा क्या, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो गया प्यारे बच्चों। तो फेरोमैग्नेटिक होने के लिए म्यू का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है प्यारे बच्चों, तो 1 से बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये आपको याद करना है प्यारे बच्चों। अगर हम डायामैग्नेटिक का बात करेंगे तो म्यू का वैल्यू जो होगा ये -1 से लेके क्या होगा, यहाँ पे हम फेरोमैग्नेटिक का बात कर रहे हैं। तब फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या बोले प्यारे बच्चों, यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या होगा, ये 1 से बहुत ज्यादा होगा। तो म्यू आर ग्रेटर देन क्या होगा, 1 हो गया प्यारे बच्चों। आंसर नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चों, कि इन सीरीज सर्किट विथ रजिस्टर R1 है, रजिस्टर R1, R2 एंड क्या है, R3 है। ठीक है, कह रहा इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द थ्रू द ईच रजिस्टर क्या होगा, करंट क्या जाएगा अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों रजिस्टर को जोड़ देते हैं। अगर मान लो 3 रजिस्टर, मतलब क्या, रजिस्टर नंबर 1, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब होता है कि रजिस्टर को लेंथ वाइज जोड़ना, उसको बोलते हैं सीरीज। पैरेलल मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस को क्या है, वो समानांतर पैरेलल में जोड़ना, पैरेलल में जोड़ना, वो कहलाएगा क्या, पैरेलल रजिस्टर बोलेंगे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों रजिस्टर को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या प्यारे बच्चों, R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है, सवाल में कहा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, करंट फ्लोइंग क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा, सेम होगा, दूसरा कह रहा है डिफरेंट होगा, थर्ड कह रहा है 0 होगा, और डी में कह रहा है डिवाइडेड कर रहा है, डिवाइडेड प्रोपोर्शनलिटी टू द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस, ये कह रहा है। तो जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो सीरीज में करते क्या है, अगर हम बताओ बैटरी से जोड़ देंगे तो याद क्या रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा, लेकिन करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ये आपको याद करना है प्यारे बच्चों। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा,
इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, विल बी सेम, क्या बताओ, विल बी सेम होगा, ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रजिस्टर difference in each register will be different. Each register will be different. क्या बता, डिफरेंट होगा, will be different मतलब क्या बता, डिफरेंट होगा, याद रखना बच्चा, ठीक है, डिफरेंट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चा, अलग अलग होगा, मतलब इसके बीच पोटेंशियल मान ली क्या बताओ, V1 होगा, ये क्या होगा, V2 होगा, ठीक है, क्या बताओ, ये हमारा क्या हो गया, V3 हो गया। बात समझ में आए, तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन अगर करंट हम I इधर दिया, नेगेटिव पोटेंशियल से क्या होगा, हायर पोटेंशियल, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जो है करंट की डायरेक्शन होती है। तो करंट अगर आई गया तो पूरे सर्किट में आई जाएगा और आई ही जाके क्या प्यारे बच्चों निकल जाएंगे। तो हमेशा याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट का वैल्यू सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो आंसर तो प्यारे बच्चों क्या होगा, सेम होगा, आंसर नंबर ए होगा, ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा भैया क्या सीखेंगे कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पहली बात आप जान लो रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस प्यारे बच्चों क्या है, इसको सूचित करते आर से, इसका काम क्या होता है, टू रेसिस्ट द करंट, क्या होता है, टू रेसिस्ट द करंट, करंट को रोकने का प्रयास करता है। जितने भी अप्लायंस लगा हुआ है, पंखा हो चाहे बल्ब हो चाहे एसी हो चाहे कुछ भी लगा देंगे, जो करंट खींच रही है वो रोक रही है, वो क्या बताओ हमें, जितना भी अप्लायंसेस सभी क्या बताओ रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसका काम बताओ क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब रोकने का, करंट को रोकने का काम होता है, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। अगर कोई भी कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, ए हो, लेंथ एल हो, इसका बताओ आर क्या, रेसिस्टिविटी क्या बता, रो हो, तो रेजिस्टेंस का आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। लेकिन अगर सीरीज में होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, बात समझ में। लेकिन अगर पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन होगा, अगर पैरेलल अगर होगा, अगर बताओ पैरेलल, अगर बताओ रेजिस्टेंस, अगर बताओ हम पैरेलल अगर ऐड करेंगे, तो पैरेलल अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमेशा याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चा, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, मतलब भी जो क्या होगा सेम होगा, लेकिन करंट क्या होगा, आई क्या होगा, अलग अलग होगा, करंट क्या होगा, ये डिफरेंट होगा। हर रजिस्टर में करंट बिल्कुल क्या जाएगा, अलग जाएगा, ठीक है। क्या बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो 1/Req 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 क्या होगा, 1/Rn, ठीक है प्यारे बच्चों। ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दिया प्यारे बच्चों, ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, करंट डेंसिटी क्या होगा। करंट डेंसिटी अगर मान ली प्यारे बच्चों क्या है, किसी भी सर्किट है, कोई बताओ कंडक्टर है, कंडक्टर में प्यारा क्या है बच्चों, क्या है करंट, अगर बताओ इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, क्या बताओ इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चा, तो करंट डेंसिटी जो है, मान ली बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ भाग रही, बताओ क्या है, भाग रही है ना। तो भागने मतलब क्या, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से भाग रहे, बताओ ये क्या बताओ, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चा, ठीक है। तो याद रखना किसी भी कंडक्टर के अंदर जो क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट भाग रहा है, ठीक है, करंट और उसके जिस एरिया से भाग रहा है, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से भाग रहा है, उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या देगा, करंट डेंसिटी देगा। ऐसे बच्चा क्या, करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं, डेंसिटी को बच्चा क्या है, डिनोटेड बाई क्या होता है, डिनोटेड बाई जे, डिनोटेड बाई क्या, हम जे से सूचित करेंगे। तो जे बराबर क्या होता है बच्चा, करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है, करंट फॉलोइंग बटा करंट फॉलोइंग इन ए कंडक्टर, कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है बटा क्या बता, क्रॉस सेक्शन एरिया से हम क्या कर बता, हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा करंट डेंसिटी आएगा। तो जे बराबर क्या होगा, आई बटा ए हो जाएगा। पूछा क्या हमसे है कि यूनिट क्या होगा, तो करंट का यूनिट क्या होता है बताओ, एम्पियर, और एरिया क्या होता है बताओ, मीटर स्क्वायर। तो क्या एम्पियर क्या, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। तो एमीटर पर मीटर स्क्वायर, आंसर नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों,
आंसर नंबर सी होगा। एक करंट डेंसिटी का ये बेसिक क्या है, आपको डिफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम में, यूनिट पूछ सकता है, फार्मूला, आपको टोटल चीजें हम करंट डेंसिटी के बारे में प्यारे बच्चों हम डिस्कस किया हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आते हैं प्यारे बच्चों। एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे, पूरे वीडियो को देखना है, लास्ट तक देखना है, बहुत आपको फायदा होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है कि करा कि अगर बता लेंथ ऑफ द कंडक्टर को डबल कर दिया जाए, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर को डबल कर दिया जाए तो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर कांस्टेंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो कह रहा है कि देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अभी बताया मैंने, जब करंट बच्चा क्या है, जब किसी भी कंडक्टर में करंट भाग रहा है, जब किसी भी कंडक्टर में करंट भाग रहा है तो जिधर इलेक्ट्रॉन भागता है उसका क्या वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। जो याद रखने प्यारे बच्चों क्या है, अगर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई भी बताओ कंडक्टिंग मटेरियल है, तो कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल में बताओ इसके पास क्या है, वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी मतलब क्या, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसमें भाग कौन रहा बताओ, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, कौन बताओ, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है, ये प्यारे बच्चों क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, लेंथ का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल में यहां से यहां भागेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमेशा याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, हमेशा जो भी कंडक्टर का लेंथ होगा उसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि पूरा फॉर्मूला क्या होता है, वीडी बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन क्या होता है, एमएल होता है, इंटू क्या होता है, टाउ। क्या होता है, वीडी बराबर ईवी बटा एमएल इंटू टाउ। टाउ क्या होता है प्यारे बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या बताओ, रिलैक्सेशन टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये टाउ होता है प्यारे बच्चों। एम क्या होता है बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एल क्या बताओ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के प्यारे बच्चों क्या होता है, लेंथ होता है। और वीडी क्या होता है बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ये क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बताओ, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताओ, ये क्या बताओ, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ई का वैल्यू कितना, 1.6 10⁻⁻19 कूलम होगा। और उसके बाद करेंगे बताओ, ये बताओ भी क्या बताओ, भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। भी क्या है, भी हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चा, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम एक चीज, बहुत सारे चीज इसमें सीखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो पहला तो सीखेंगे बताओ कि वीडी जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। याद रखना है प्यारे बच्चों। अगर मास का बात करेंगे तो वीडी क्या होगा, मास का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और हम बात करेंगे तो लेंथ का बात करेंगे तो वीडी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, लेंथ होगा। अगर लेंथ को डबल कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो आंसर नंबर क्या बताओ, आंसर नंबर सी होगा। क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा, सी होगा। क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला पता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बनाना क्या बहुत आसान हो जाएगा, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद वी बड़ा क्या होता है, ईवी बटा क्या, एमएल इंटू क्या, टाउ। और रिलैक्सेशन टाइम का बात करेंगे एक चीज और, कि वीडी जो रिलैक्सेशन टाइम का क्या होता है, टाउ का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपको 4-5 रिलेशन, इसमें एक क्वेश्चन नहीं 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। बात समझ में आना चाहिए। अगर मास अगर बढ़ा दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आधा हो जाएगा, कि इनवर्सली है। डायरेक्टली मतलब क्या, जितना दुगना करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि बता, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है प्यारे बच्चों, सोलेनोइड का बात करें। सोलेनोइड क्या होता है प्यारे बच्चों, कि कोई भी कहता है, कोई भी सोलेनोइड हम तभी बनाते हैं, कोई भी मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, लेकिन मतलब इंसुलेटर, उसमें अगर हम तार को लपेट देंगे, तार को लपेटना है, जो तार को ऐसे अगर लपेट दिया, ठीक है, तो सोलेनोइड जो होता है प्यारे बच्चों एक मैग्नेट का बिहेव करता है, लेकिन वैसा मैग्नेट कहलाता है टेम्पोररी मैग्नेट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर रखते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या होता है कि जब हम इस सोलेनोइड को अगर हम करंट काइंग वायर से अगर जोड़ दिया जाता है, अगर इस सोलेनोइड को बता क्या किया मैं, करंट कैरिंग बताओ,
कंडक्टर बताइए, बताओ किसी बैटरी से अगर क्या बताओ हम जोड़ दिया तो इसके अंदर इस सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगेगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का दो रास्ता होता है, एक नॉर्थ और साउथ होता है, जहां मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाके घुस जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगी तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन बताएगा, जो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर हम करंट कैरिंग वायर में अगर हम क्या किया, एक सोलेनॉइड को ऐड कर दिया, तो इस सोलेनॉइड को ऐड किया, अगर माने वोल्टेज हम भी दे दिया तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे वो क्या बनाएगा, एक दूसरे का लूप बनाएगा। क्या बनाएगा, लूप बनाएगा। ठीक है, और जितने भी लूप बनाएंगे, क्या बता, लूप बनाएंगे, ये हमेशा प्यारे बच्चों क्या होगा, नॉर्थ से निकलेंगे, नॉर्थ से निकलेंगे, नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में जाके बताओ, एक बता क्या बताओ, नॉर्थ से निकले साउथ में क्या है, इंटर कर जाएगी। मतलब नॉर्थ से निकलना प्यारे बच्चों, निकाल देना है, और साउथ में जाके बताए घुस जाएगी, साउथ में जाके घुस जाएगी, ये निकलेगी और घुसेगी, निकलेगी और घुसेगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बताओ, इसका मतलब क्या है, ये निकलते रहेंगे और ये घुसते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब पूरे सोलेनॉइड के अंदर, पूरे सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये क्या होगा, रिमेन्स यूनिफॉर्म, हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये क्या, नॉर्थ पोल, ये क्या बताओ, साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ क्या होगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनसाइड बता कोई भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्म होंगे। वो क्या होगा, नॉर्थ से साउथ मतलब एक्सिस की तरफ होंगे, मतलब पैरेलल बोल सकते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा, पैरेलल टू द एक्सिस। आंसर नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी होगा। मतलब कि सोलेनॉइड एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब पहले वो मैग्नेट नहीं था, लेकिन जब हम करंट किसी मैग्नेटिक फील्ड को करंट दिए तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगा। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या है, एक टेम्पोररी मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगा, तब बोलते क्या हम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्पोररी, हम मैग्नेट का नाम दे देंगे प्यारे बच्चों। तो सोलेनॉइड हो गया, कॉइल क्या बताओ, हम टेम्पोररी मैग्नेट के अंदर बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सारा चीज आपको डिस्कस किए। तो आंसर नंबर क्या प्यारे बच्चों, क्या, पैरेलल टू द एक्सिस, ना कि बता सर्कुलर, परपेंडिकुलर, सब गलत जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, चलिए क्या क्वेश्चन नंबर क्या है, क्या करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच्चा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहां बोलेंगे जहां पे बताओ, जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इंड्यूस करंट क्रिएट होगा, ईएमएफ क्रिएट होगा, वहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करते बच्चों, वहीं पे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कभी वोल्ट मीटर कभी काम नहीं करता है, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं करता है, क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है प्यारे बच्चों, क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का काम करती है प्यारे बच्चों। तो आंसर नंबर क्या होगा बच्चा, सी होगा। जो हम क्या देते हैं बताओ, हम मैकेनिकल एनर्जी से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है प्यारे बच्चों। क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। लेकिन हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो क्या हुआ, घूमना शुरू होता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करेगा, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है प्यारे बच्चों। तो आंसर नंबर क्या होगा इसका प्यारे बच्चों, क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन अगला करा के विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस आर, जहां रो रेसिस्टिविटी है, एल क्या लेंथ ऑफ द मटेरियल, ए क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। मान ली कोई कंडक्टर है, मान ली क्या है, कोई भी कंडक्टर है, ये कंडक्टर हो गया। तो कंडक्टर का मान ली प्यारे बच्चों क्या है, इसका जो भी कंडक्टर है तो कंडक्टर बदल सकता है। ठीक है, कंडक्टर प्यारे बच्चों बदल सकता है। जब कंडक्टर बदलेगा तो इसका रेसिस्टिविटी बदलेगा। लेकिन मान ली जिसका कंडक्टर, जो भी कंडक्टर लिया उसका रेसिस्टिविटी मान ली क्या रो है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया प्यारे बच्चों क्या है, मेरा ए है। क्या है, ए है। ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बता प्यारे बच्चों, ए है। और ये कंडक्टर का लेंथ हमको दिया गया है, क्या है, एल दिया गया है। तो वैसे परिस्थिति में रेजिस्टेंस क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो ये याद रखना है कि क्या होगा, आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, लेंथ का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आर जो होगा बताओ, रो का क्या होगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर जो क्या बताओ हमें एरिया का क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब आर बराबर क्या आएगा रो इंटू एल बाई ए, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए होगा। ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया गया है। किसे बताओ, जब रेजिस्टेंस निकालना होगा, अगर कोई भी कंडक्टर का एरिया दिया गया, रेसिस्टिविटी दिया गया है और लेंथ दिया गया है, तो वैसी परिस्थिति में आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा तो आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। जैसे एग्जाम्पल, अगर लेंथ को दुगुना कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, दोगुना हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर एरिया को आधा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो बताओ, हाफ हो जाएगी। सिंपल सवाल है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो आंसर नंबर क्या हो, यहाँ पे क्या है, आर बराबर क्या है रो इंटू एल बाई ए। आंसर नंबर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, ए नंबर ऑप्शन होगा। रो क्या बताओ, रेसिस्टिविटी, क्या बताओ रेसिस्टिविटी है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कर पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, ठीक है। अगर मान ली प्यारे बच्चों क्या है कि अगर मान ली बल्ब है, अगर मान ली कि बताओ ये बल्ब लगा दिया, तो बल्ब लगाया तो अगर मान ली बताओ इसके अंदर बता क्या है, अगर हम बैटरी से कनेक्ट किया, मान ली 20 वोल्ट का बैटरी दिया, अगर इसका बता बल्ब है तो कुछ न कुछ करंट खींच रहा होगा, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। कोई भी बल्ब लेते होंगे तो वहां पे आपको लिखा रहता है इतना वाट है, कितना, इतना वाट है, ठीक है। पावर आपको लिखा होता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो हम पढ़ते बच्चा क्या, V इक्वल टू क्या होता है आई आर, क्या होता है V इक्वल टू आई आर। क्योंकि करंट अगर आई भेजें तो बल्ब जाके क्या होता है यहाँ पर रोशनी देना शुरू कर देगी, तो करंट कितना पता, पावर कितना होगा। जब यहाँ पे ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन V इक्वल टू आई आर होता है तो अकॉर्डिंग टू जो है पावर को हम सूचित करेंगे प्यारे बच्चों कि पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो एनर्जी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। जब हम बैटरी में कनेक्ट किया तो क्या हुआ, बल्ब जल रहा है, मतलब बल्ब क्या है, बैटरी से अगर वोल्टेज दे रहे हैं तो बल्ब का फिलामेंट क्या रहा है, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, कटेगा तो टी से कटेगा, तब पावर को बच्चा P से सूचित करते हैं। तब P स्क्वायर बराबर P इक्वल टू आई स्क्वायर क्या होगा, आर, क्या होगा, आई स्क्वायर आर होगा। तब V इक्वल टू आई आर पुट कर देंगे, आई बराबर तो क्या आएगा V बटा आर पुट करेंगे तो क्या है बताओ, P बराबर क्या है बताओ, निकाल लो, V बटा आर का स्क्वायर इंटू क्या बता आर, ठीक है। तो क्या आएगा, P बराबर क्या आएगा, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर आर से कटेगा, तब P क्या आएगा बताओ, V स्क्वायर अपॉन आर आएगा, ठीक है। और एक और लिख सकते बताओ, P बराबर क्या है, आई स्क्वायर आर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे R के वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो R बराबर क्या बताओ, V बटा आई पुट कर लो, तो P क्या बताओ, आई स्क्वायर, P क्या आएगा, आई स्क्वायर, R के बताओ V बटा आई, आई से कटेगा, तब P बराबर क्या आएगा, वी आई, पी आई बराबर, वी आई मतलब VIP, ठीक है। तो ये हमारा पावर का 3 फार्मूला, P बराबर वी आई, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, P बराबर आई स्क्वायर R। इसका SI यूनिट का बात करेंगे पावर का, तो SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट बात करेंगे तो क्या होगा, वाट, क्या होता, वाट मतलब W सूचित करेंगे। और अगर और जानना चाहेंगे तो एक यूनिट बराबर क्या है, 1 किलोवाट क्या होता है, घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा, जिसको एक यूनिट हम बिजली को जो मेजर करेंगे, यूनिट मेजर करते हैं तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, क्या होता है बताओ, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या, 1 यूनिट बोलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपको याद करना, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है, 1 यूनिट बराबर पूछ सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, बात समझ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका क्या बता, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, क्या होगा बताओ। पहला ऑप्शन क्या है, P बराबर क्या, वी आर, गलत है, P और वी आई होता है, V कहता है V स्क्वायर आर, ठीक है, V स्क्वायर आर बोल रहा है, V स्क्वायर इंटू आर, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कर रहा है बताओ, ऑप्शन V स्क्वायर अपॉन आर, V स्क्वायर अपॉन आर, ये तो सही है बच्चा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। पावर का 3 फार्मूला में से क्या एक फार्मूला क्या, V स्क्वायर अपॉन आर, आंसर क्या, V स्क्वायर अपॉन क्या होगा, आर होगा। ये आपका क्या प्यारे बच्चों आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला बच्चा क्या है, बीच द फॉलोइंग ऑफ द करा वोल्ट पर मीटर, क्या है, वोल्ट पर मीटर, मतलब वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, कोई भी अगर बताओ कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर या तो कैपेसिटर ले लो
इसके अंदर का डिस्टेंस मान ले क्या d है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्यारे बच्चों E है तो इसके अंदर कितना वोल्टेज क्रिएट होगा तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या लगाते बताओ, तो कितनी इसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब V बराबर क्या होता है, ED होता है। तो E बराबर क्या होगा, V बट्टा D होगा। V मतलब क्या बताओ, वोल्ट होगा, और D मतलब क्या बताओ, मीटर होगा। तब वोल्ट बट्टा मीटर क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया। क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इसका मतलब इसका डायमेंशन, इसका बता यूनिट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आंसर नंबर क्या होगा, सी होगा प्यारे बच्चों। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताओ, के क्यू को पता क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। V बराबर क्या होता है, के क्यू बटा क्या होता है, आर होता है। जहां के वैल्यू के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 9×10 क्या होता है, 9 होता है बच्चा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, कम से कम इतना बातें पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है पहले बच्चों, समझ में आ रहा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, लास्ट है। करेक्ट कैपेसिटर ऑफ द 100 माइक्रोफराड, कैपेसिटर 100 माइक्रोफराड चार्ज टू द 100 वोल्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना होगा। जो कंडेंसर, जो बताओ हमें पंखा में जो कंडेंसर लगा होता है, ये 100 अगर मान ली बता माइक्रोफराड का अगर कैपेसिटर लगा दिया, कर अगर वोल्टेज दे दिया जाए कितना बताओ, 100 वोल्ट का, तो कर एनर्जी कितना स्टोर करेंगे, ये सवाल है प्यारे बच्चों। तो मान ली कैपेसिटर बना लो, तो मान ली क्या बने बच्चों, बता कैपेसिटर हो गया। जिस कैपेसिटर में बताओ हमें सी का वैल्यू कितना है, 100 माइक्रोफराड, क्या है 100 माइक्रोफराड है। लेकिन बोला हम 100 वोल्ट का बैटरी जोड़े प्यारे बच्चों, 100 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिया, ये 100 वोल्ट का बैटरी जोड़ा गया। तो कह रहा है कि ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर कितना चार्ज को स्टोर किया, मतलब U बराबर कितना होगा, कितना एनर्जी वो स्टोर करा है, ये निकालना है। तो बता हमें पता क्या है, V बराबर 100 वोल्ट और C बराबर कितना 100 माइक्रो फराड दिया गया है। तो आपसे सवाल पूछा एनर्जी, तो जहां पे V और C पता है तो वहां पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे कैपेसिटेंस में एनर्जी का फॉर्मूला 3 होता है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर भी होता है, U बराबर हाफ Q भी होता है, U बराबर Q स्क्वायर अपन 2C होता है। तो इसमें से आप सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा क्या, क्योंकि हमको पता क्या है V और C, तो फॉर्मूला नंबर क्या 1 लगेगा, U बराबर हाफ CV स्क्वायर लगेगा। तो लगाना कि U बराबर हाफ CV स्क्वायर लगाओ, तो हाफ इंटू C का वैल्यू कितना बताओ, हमें कितना बताओ, माइक्रोफराड, मतलब 10 पे पावर -6 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, मतलब 100 गुने 10 पे पावर -6 कूलम हो जाएगा। तो वहां पे रख दो 100 गुने 10 पे पावर -6 मतलब क्या, 10 पे पावर क्या -4 आएगा कूलम। तो यहाँ पे पुट करो तो -10 पे -4 कूलम, अगुने V स्क्वायर मतलब क्या बताओ, 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा, 10 पे पावर -4 आएगा, 10 पे पर क्या 100 के स्क्वायर में 10 के स्क्वायर, फिर स्क्वायर 10 पे पावर 4, मतलब क्या ये प्लस माइनस कट के कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब क्या है बताओ, 1/2 गुने 1 मतलब 0.5 क्या आएगा, जूल आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। मतलब अगर 100 माइक्रोफराड का, अगर 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिए तो बता कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हुआ, 0.5 जूल। जो ऑप्शन होगा वो मेरा आंसर होगा। आंसर नंबर क्या प्यारे बच्चों, ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है, 11 सवाल डिस्कस किए प्यारे बच्चों, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको समझना ऐसा ही सवाल बार बार आते हैं कि देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ इसके हम डिस्कशन जो किए हैं, एक सवाल के बदले हम 10 सवाल आप बना सकते हैं अगर ध्यान से इस डिस्कशन में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो विक्ट्री आईक्यू चैनल से आप जुड़े रहिए प्यारे बच्चों। आपके पूरे बोर्ड की तैयारी आपको विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा कराने की फुल गारंटी लगी प्यारे बच्चों। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, और लोगों तक शेयर कीजिए, बिहार के हर कोना तक शेयर कीजिए, ताकि विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा जो है डिस्कशन वेरी तगड़ा होता है, वो धाकर तरीका डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों, ताकि हर क्वेश्चन का जवाब जो है, और एक क्वेश्चन नहीं आपको 1 से 10 क्वेश्चन बनेगा, वैसा डिस्कशन होता है प्यारे बच्चों। तो आपसे जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।